हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। सॉरी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सभी बच्चों को। प्रवीण, हरेंद्र, विनय, सभी को गुड इवनिंग। जो नहीं दिख रहे हैं उनको भी गुड इवनिंग। जय हिंद भाई, जय हिंद अभिषेक भाई। प्रणाम। नमस्ते। सबको सब कुछ। श्रियम, प्रवीण, अनीशा, वंश, सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल एनडीए दे दो यार, एनडीए देना ही चाहिए। एनडीए दे दो। पर थोड़ा सा दिक्कत है कि एनडीए में तुम्हें वो सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। 10th क्लास वाली हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और इंग्लिश। मेजर तो मैथ्स का कंट्रीब्यूशन है। अगर मैथ्स तुम्हारा कवर है 11th-12th का तो दे सकते हो। ठीक है, बढ़िया एग्जाम है। ठीक है, सम्मानजनक जिंदगी जियोगे। मैं एनडीए में डिस्क्वालीफाई हुआ था इन मेडिकल राउंड ड्यू टू कलर ब्लाइंडनेस। मैंने भी दिया हुआ है एनडीए। एसएसबी क्वालिफाई है। मेडिकल में ड्यू टू कलर ब्लाइंड में छट गया था। उस समय पता चला था कि अच्छा कलर ब्लाइंड भी है मुझे। जज्बा आपका काबिले तारीफ है। आपको बुखार है फिर भी आप क्लास कर रहे हैं, अच्छी बात है। बट बहुत कंडीशन दिक्कत है तो आप आराम कर सकते हैं। एक दिन के आराम से 4 क्लास बचा सकते हैं। जब बॉडी जो है थोड़ी बीच बीच में अगर आपको रेस्ट मांगती है तो रेस्ट देना चाहिए। एनडीए के लिए तो देखो, इस सेशन में जो भी आप कर रहे हो, अभी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो कर रहे हो तो मैथ्स मेजर है, आपको पता है। तो मैथ्स अगर जेई लेवल की कर रहे हो तो कर ले जाओगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कर ले जाओगे। धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। एनडीए की एक बुक आती है, एक पाथ फाइंडर के नाम से एक मोटी सी गाइड आती है। ठीक है, पाथ फाइंडर के नाम से एक मोटी सी गाइड आती है एनडीए के लिए। ठीक है, उस पाथ फाइंडर मोटी सी जो गाइड है उसमें सोशल साइंस और इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। उसको आप जो है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करो। ठीक है, हाँ कलर कोडिंग भी है सिलेबस में। बहुत चाटू चीज है, पढ़ा दूंगा। एक रटने वाली चीज है वो। आईआईटी तो शायद ही आज तक नहीं पूछा है कभी, बट बोर्ड आपसे पूछ सकता है। अरे नहीं भैया, पाथ फाइंडर फिजिक्स की जो है वो तो काबिले तारीफ है। एडवांस के ऊपर लेवल की चीज है वो। पाथ फाइंडर फिजिक्स में भी है, वो तो बाद में आई। पाथ फाइंडर एक बहुत पुरानी बुक है फॉर एनडीए प्रिपरेशन, सर्च करके देखना। पाथ फाइंडर फिजिक्स में भी है ओलंपियाड के लिए, या जेई मेंस में भी कुछ ऑब्जेक्टिव लास्ट, जब लास्ट राउंड कर रहे होंगे ना, रिवीजन सेशन जब थोड़ा सम अप हो जाए तो मैं आपको पाथ फाइंडर के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस कराऊंगा। कमाल के क्वेश्चंस है, आपको मजा आ जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा आपका। ठीक है। अबे भाई, कलर ब्लाइंडनेस में कोई पर्टिकुलर कलर नहीं दिखता। जब तुम जाओगे तो आपको एक डायरी देगा। ठीक है, उस डायरी में जो है बहुत सारे डॉट्स बने होंगे। तो जब मैं मेडिकल राउंड में गया तो मुझसे जो है एक डायरी मुझसे दिया गया और उसमें बहुत सारे डॉट्स थे, कलर, डिफरेंट कलर के डॉट्स थे। दे विल फॉर्म ए पैटर्न, मतलब उस डॉट से जिनको सही आंख से दिखता है वो पढ़ सकते हैं। उनको 8 बना होगा या फिर मान लो 2 बना होगा, है ना, या इस तरीके से डिजिट्स बनी होंगी। जब उसने मुझे डायरी दिया तो मैंने सोचा कि ये तो क्या गंदा मजाक कर रहा है मेरे साथ। इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, इसमें तो ऐसा लगा है कि कई सारे कलर को लेके छिड़क दिया गया है।
तो मैंने उसको यही बोला कि इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मुझे तो दिख रहा है कि केवल कई सारे कलर को इसमें जो है कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या लिखा है बताओ। तो उसने स्माइल मारा, बोला चलो निकल लो पतली गली से, बन चुके लेफ्टिनेंट आप। तो तब मुझे पता लगा कि वो कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड का मतलब वो पर्टिकुलर कलर्स जो होते हैं वो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, जो कलर बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट है, जैसे रेड और वॉयलेट, रेड और वॉयलेट है ना, उसको आप नहीं देख पाओगे। जब मैं अपने भाई, तब मुझे एक बहुत बड़ी चीज, ठीक है, बहुत बड़ी चीज मुझे पता चली, बहुत बड़ी चीज पता चली जो और उसी दिन मैंने कनेक्ट किया कि मैं अपने भाई के साथ एक चाइनीज चेकर गेम खेलता था बचपन में। तो चाइनीज चेकर गेम आप लोग अगर, अब तो शायद नहीं खेलते हैं बच्चे, चाइनीज चेकर में 4 खाने होते हैं, उसमें गोटियां होती हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की, उसको चलनी होती है, क्रॉस करके उसको जीतना होता है, मतलब इस खाने से उस खाने पहुंचना होता है। तो उसमें जो रेड और वॉयलेट की कलर्स की गोटी थी उसमें मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था कभी, और मेरा भाई हमेशा जीतता था। तो वो बात मुझे उस समय नहीं पता चली, बट अभी पता चली। ठीक है, हाँ भैया, एनडीए गर्ल्स भी दे सकती हैं, सरकार ने आपको आपके लिए कोटा रखा हुआ है, सरकार ने चाह रही है कि एनडीए में गर्ल्स का भी ओपनिंग है। इनफैक्ट पहले तो फाइटर पायलट के लिए बैन था, स्क्वाड्रन लीडर जो बनते थे फाइटर पायलट एनडीए के थ्रू सीधे सीधे स्क्वाड्रन लीडर बनते थे। तो अब एनडीए जो है गर्ल्स के लिए भी अलाउ है, प्लस एयर फोर्स में स्क्वाड्रन लीडर के लिए भी अलाउ है। ठीक है, तो बहुत सारे अपने इंडिया की पहली फाइटर पायलट्स बनी हुई हैं, बनारस की कोई एक लड़की है, तो आप बन सकते हैं बिल्कुल, सरकार ने आपके लिए भी कोई पार्शियलिटी नहीं रखी है, दिस इज ओपन फॉर ऑल नाउ, पहले नहीं था एनडीए गर्ल्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तुम क्या ये इंडिया विल लूज, तुम क्रिकेट भी देख रहे हो क्या साथ साथ में? ऐसा अंधेर ना करो। अब चलो आ जाओ अपने सर्किट पे, होमवर्क करके आए हो कि नहीं तुम लोग? ये क्वेश्चन दिया था आपको स्लाइड में, चलो इसका आंसर बोलो फटाफट। एक बच्चे ने कर रखा है 1432, सभी बच्चे बता सकते हैं ना? इसमें अगर मैं कह रहा हूं कि इस सर्किट को अगर सब में आर है, सब में आर है, तो आप अगर किसी बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करोगे इस सर्किट को, मतलब इसको भी आप सीधे सीधे ई से कनेक्ट कर दो, इसको भी सीधे सीधे ई से कनेक्ट कर दो, ठीक है, इसको भी आप ई से कनेक्ट कर दो, तब आपको बताना है कि किस में मैक्सिमम हो। तो कुछ करना तो है नहीं, इसी बैटरी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल लेना है। तो आंसर सभी ने कर ही लिया होगा इसको, तो देख लो किस में मैक्सिमम आ रहा है, बताओ। इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट आ जाएगा R3R, इसका आर इक्विवेलेंट R/3, ठीक है। इसका आर इक्विवेलेंट अपना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 2R और ये R, तो 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, तो ये हो जाएगा 2R/3, और ये अपने पास आर इक्विवेलेंट आएगा R/2 प्लस R, दैट इज 3R/2। दिख गया सभी को? अब आपसे बोला जा रहा है कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपिएशन, तो यहां पे स्मॉल आर इक्विवेलेंट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगा दो, ठीक है। तो किस सर्किट में, देखिए किस सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर किस सर्किट में होगा बताइए? व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस, तो यहां R किसके बराबर है? 3R के, यहां पे R/3 के, यहां 3R/2 के, और यहां पे 2R/3 के। बताओ क्या होगा? फिर R की वैल्यू निकालते जाओ ना, यहां से R क्या आ जाएगा? R/3, ठीक है।
यहां से आर क्या आ जाएगा, 3R। यहां से आर क्या आ जाएगा, 3R/2। और यहां से आर क्या आ जाएगा, 2R/3। तो सबसे कम किसमें, हाँ बिल्कुल पावर I²/R ही होगा। तो यहां पे सर्किट में पूछा है ना, पूरे सर्किट में। एक मिनट, 3 रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल वैल्यू अरेंज इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन। तो पूरे सर्किट में ही पूछा है ना, तो पूरे सर्किट का अपने पास कितना हो जाएगा, पूरे सर्किट का क्या लिखोगे, मैक्सिमम नहीं पूछा है ना, हाँ सही कह रहा हूं। 3 रेजिस्टेंस इक्वल आर अरेंज इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन केवल पूछा है, सही कह रहा हूं। ये हटा दो, मैक्सिमम पावर वाला हटा दो, सीधे सीधे लिख लो I² वाले से, है ना, हाँ सही कह रहे हो आप। मैक्सिमम नहीं पूछा है इसमें, बिल्कुल सब में करंट सेम जा रहा है, तो इसको अलग से करना होगा भाई, ये अप्रोच नहीं काम आएगा। मैक्सिमम नहीं पूछा है, आर इक्विवेलेंट तक तो ठीक है। तो आप इसको V वोल्ट की बैटरी, आई सब में, लेकिन आई फ्लो हो रहा है, देख रहे हो ना, सब में अपना आई फ्लो हो रहा है, सभी में आई फ्लो हो रहा है। तो यहां पे टोटल हो जाएगा कांस्टेंट, आई कांस्टेंट है ना, तो वही ले लो, पावर डिसिपेशन I²R ले लो, सीधे सीधे पावर डिसिपेशन I²R ले लो, ठीक है। तो आप शायद कर ही लोगे सब लोग, सभी लोग देख रहे हो कि आर इन तीनों का यहाँ पे आर इक्विवेलेंट अलग होगा। यहां पर इन सबको हटा के मैं एक आर निकालूंगा तो ये आएगा। और या तो आप इसको I/3 कर लो, देखो इधर किसी को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इक्वल होगा। तो यहां से आएगा, एक का निकालो फिर थ्राइस कर दो, जैसा आप करना चाहो, ठीक है। तो इससे करोगे तो यहाँ पे पावर डिसिपिएशन इस केस में P3 जो हो जाएगा वो I/3 का स्क्वायर इंटू R इंटू 3 ऐसे कर सकते थे। तो ये अपने पास हो जाएगा I² R/3, जो कि R इक्विवेलेंट के डायरेक्ट बराबर है। आप कैसे भी करना चाहो कर सकते हो। तो शायद सभी बच्चे समझ गए कि यहां पर I² R इक्विवेलेंट कर दो, तो R इक्विवेलेंट जिसका ज्यादा होगा उसमें जो है अपना ज्यादा होगा। तो R इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा किसका है, 3R का है, ये है अपना 2R/3। तो फर्स्ट हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे कम किसका होगा, ये अपना है 0.6 और ये 0.3, तो थर्ड का होगा ना, 0.3 और वो हो जाएगा अपना 0.6। हाँ तो ये सबसे कम होगा, उसके बाद से अपना सेकंड होगा, उसके बाद से अपना फोर्थ होगा, उसके बाद से अपना फर्स्ट होगा। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर यही होगा, 3 2 4 1 1 4 2 3। और तुमने वो डिक्रीजिंग ऑर्डर कर दिया, ठीक है, तुमने डिक्रीजिंग ऑर्डर कर दिया, ठीक है। चलिए, तो ये सबने कर लिया, मैक्सिमम पावर पे नहीं था, जनरल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी देखिए IIT 2004 में ही आया हुआ है, बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया था। 6 आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम किस तरफ होगा। तो एक तो ये रास्ता है कि जिधर आपसे इक्विवेलेंट पूछा है उधर का निकाल लो, सभी बच्चे कर चुके होंगे। C बता रहे हैं मैक्सिमम बच्चे, P एंड Q, बिल्कुल सही है। आप इसको बिना किए भी कर सकते थे, दो रास्ते हैं, इसको दो अप्रोच है। अब आप PQ के लिए देखिए, जिसके अबाउट हम इक्विवेलेंट निकालते हैं उसके अपोजिट साइड से सर्किट सॉल्व करते हैं। तो PQ के इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब बैटरी मानोगे कि P और Q के लॉन्ग लगी है, तो आप इसे पहले ऑपोजिट साइड से सॉल्व करोगे। ये R और R, ये R/3 हो जाएगा, जैसे एक मैं करके दिखा रहा हूं आपको, ये R है, ये P है और ये Q है। तो यहां हो जाएगा R/3,
ये पैरेलल, और ये हो जाएगा अपना r/2। देख पा रहे हो? अब ये दोनों किस में होंगे? सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल। तो r/3 और r/2 सीरीज में होगा, तो R इक्विवेलेंट PQ जो आ जाएगा वो आप ऐसे लिख सकते थे, R प्लस r/3 इंटू r/2 अपॉन में r/3 प्लस r/2। ठीक है, तो R प्लस r²/6 और ये हो जाएगा अपना 5r/6। तो फाइनली R प्लस r/5 दैट इज 6r/5। देख लो, ठीक है। तो आप अलग अलग करके निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका है, जैसे आपने PQ के लिए निकाला वैसे QR के लिए निकाल सकते हो। QR के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा? जब आप QR के लिए निकालोगे तो बैटरी QR पे लगेगी, तो सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। ये अब आपको मान लो इसके अबाउट चाहिए, तो बैटरी आप ऐसे लगाओगे, ठीक है। तो इसके लिए ये तीनों पहले सॉल्व होंगे, ये r/3 और ये R सीरीज में, उसके साथ ये r/2 है, यहां दो ही लगे। ठीक है, तो ये r/3 और ये R, यहां पे R इक्विवेलेंट PQ लिखना चाहोगे, मतलब QR लिखना चाहोगे तो QR भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगा? r/3 प्लस r/3 प्लस R, उसके साथ ये r/2 सीरीज, उसके साथ ये r/2 सॉरी पैरेलल, r/2 पैरेलल। ऐसे करोगे तो यहां से तुम्हें वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप थर्ड के लिए भी निकाल लोगे, PR के लिए भी, और वहां से आप इसको बता सकते हो। तो फाइनल आंसर ये आ रहा है। सभी बच्चे कर चुके हैं ये? बताइएगा, सभी बच्चे कर चुके हैं ये? क्लियर है सभी को? आप लोगों का चैट आना बंद हो गया है, कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोग के बिल्कुल। आ गया? यहां कोई शॉर्ट नहीं होगा भाई, RQ के क्रॉस कहां शॉर्ट हो जाएगा? RQ के क्रॉस क्या बोल रहे हो, शॉर्ट हो जाएगा? अच्छा, यहां पे एक वायर है, हाँ सही कह रहे हो। RQ के क्रॉस, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सही कह रहे हो आप। ये जो जीरो रेजिस्टेंस है ना, तो ये शॉर्ट हो जाएगा, RQ के क्रॉस शॉर्ट हो जाएगा, सही कह रहे हैं, कल ही पढ़ा था हम लोगों ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, RQ के क्रॉस शॉर्ट हो जाएगा। ये RQ के क्रॉस शॉर्ट होगा, ये इंटरेस्टिंग था। यहां रेजिस्टेंस नहीं है, ये जीरो रेजिस्टेंस वायर है। अब ये पता नहीं किसी ऑपरेटर ने इसको पूरा लाइन बना दिया है या यहां पर था ही नहीं, मुझे तो नहीं लगता यहां पे था। अब देख लीजिएगा आप लोग, जो क्वेश्चन है एक्चुअल क्वेश्चन में देख लीजिएगा। ऑपरेटर साहब ने IIT से अलग क्वेश्चन बना दिया है भाई, ठीक है, IIT से अलग क्वेश्चन बना दिया ऑपरेटर साहब ने। IIT में जो सवाल था
वो उसमें ये नहीं था, मुझे जो याद है, वह सही याद है, ये नहीं था। उन्होंने एक स्पेशल क्वेश्चन बना दिया। अब इसमें ये कमेंट्स गायब हो चुका है बिल्कुल भी, क्या हो रहा है आज? अब दिख रहा है भाई सभी बच्चों को? आपका पूरा वो गायब ही हो गया था चैट। चलिए अब ठीक है, तो ये नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं है। अब इसको मैं ये हटा रहा हूं, मैं ये नहीं है क्वेश्चन। जो आईआईटी का क्वेश्चन था, ये आईआईटी का ही क्वेश्चन है 2004 का, ये नहीं था। ठीक है, उन्होंने इसमें लगा दिया और एक नया क्वेश्चन बन गया। अच्छी बात है कि आपने उस क्वेश्चन को पकड़ लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर तार जुड़ जाएगा तो ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, ये दोनों गायब हो जाएंगे। तो आप खुद सोचो, जब ये दोनों गायब हो जाएंगे तो PQ के क्रॉस का जो इक्विवेलेंट आएगा, यहां तो कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, केवल R/3 प्लस आर सीरीज में, R/3 प्लस आर, तो यहां पे 4R/3 हो जाएगा। ठीक है, सही सोचा आप लोग ने, बहुत बढ़िया चमक रहा है आप लोगों को। लेकिन ये ऐसा था नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा नहीं था। आईआईटी का जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें ये नहीं था। ठीक है, तो आप निकाल लोगे। अब खैर ये भी निकाल लोगे, जो मैंने अभी किया वही करेंगे। ये यहाँ पे नहीं है, वायर नहीं है, मतलब जो एक्चुअल सर्किट है उसमें ये वायर नहीं है, ये वायर यहाँ पे नहीं है, ये हटेगा। ठीक है, तो कर लोगे अब इसको, कर लोगे इसको? अरे बोलो जल्दी, कुछ कर लोगे? इसका आंसर अब चेक करो, देखो क्या आ रहा है। शॉर्टिंग लेके मत करिएगा, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन में शॉर्टिंग नहीं है। आगे बढ़े, कमेंट्स ही नहीं आ रहे हैं। चले, चलिए, तो ये तो कर लोगे ना सब लोग? बिना कमेंट्स के पढ़ाना बहुत टफ होता है, लगता है किसी को पढ़ा ही नहीं रहे। एक मिनट रुकिए, जरा फोन करता हूं। हेलो, हाँ आकाश, वो कमेंट कमेंट बिल्कुल बंद हो गया है, कुछ भी मतलब वो हैंग ही हो गया, एक बार देख लेना। हाँ हाँ, अब आ रहा है, ठीक है, ठीक है, आ रहा है, अब आ रहा है कमेंट। तो सॉर्टिंग वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? वो सॉर्टिंग नहीं था, इस क्वेश्चन में वायर नहीं है, तो कर लोगे ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसका एक और भी अच्छा अप्रोच हो सकता था, बिना कुछ सॉल्व किए। हाँ, दोनों आर फिर पैरेलल में हो जाएंगे, बिना कुछ सॉल्व किए। भाई कोई क्वेश्चन ऋषि जो तुम पूछ रहे हो, लैंग्वेज में फिजिक्स का क्वेश्चन समझ पाना बहुत मुश्किल है, पूरा चीज होना चाहिए। नेगेटिव को 2 कैपेसिटर से पैरेलल में कनेक्ट कर, क्या क्या पूछ रहे हो नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप यहां से जो है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिना सॉल्व किए भी ये क्वेश्चन हो सकता था, बिना सॉल्व किए भी ये क्वेश्चन हो सकता था, बिना पेन चलाए। ठीक है, देखिए कैसे। P और Q के अबाउट अगर चाहिए तो आपको ये देखना चाहिए था
कि आप लोगों को पता है कि पैरेलल में एक चीज तो जानते ही हो आप लोग कि पैरेलल में जो भी आर इक्विवेलेंट होगा वो जो सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम होगा, क्योंकि 1/r इक्विवेलेंट होता है, तो 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट डॉट। तो ये चीज ध्यान रखिए कि पैरेलल में जो आप आर इक्विवेलेंट निकालते हो वो जो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है, ठीक है, पैरेलल में, है ना। और सीरीज में ऑब्वियसली आप सीधे ऐड करते हो तो जो सबसे बिगर रेजिस्टेंस होगा उससे भी बड़ा होगा। अब आ जाओ, अगर ये बात अगर आप लोग सोचते हो तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि PQ के अबाउट R है, ध्यान से सुनिएगा, PQ के अबाउट R है, यहां R/3 है, यहां R/2 है। तो आपके पास अगर PQ की बात करो तो जैसे मैं PQ का एक एग्जांपल लू, मान लो तो ये R है, ये अपने पास हो जाएगा R/3 और ये हो जाएगा R/2, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, तो इस PQ के क्वेश्चन पे पेन चलाने की जरूरत नहीं है, एक अलग अप्रोच बता रहा हूं। IIT भी आपको इसी अप्रोच के लिए दिया होगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं तो नहीं देता। R इक्विवेलेंट PQ जो भी होगा वो हमें पता है कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन है यार, R/2, R/3 और R में इससे जो छोटा है R/3 उससे भी छोटा होने वाला है। तो R PQ जो होगा वो R/3 से छोटा होगा, शायद समझ गए सब लोग, R/3 से छोटा होगा R इक्विवेलेंट PQ, ठीक है। उसी तरीके से ये सब तो आप कर लेंगे, तो मैं दूसरा अप्रोच बता रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप PR की बात करो तो PR की बात करोगे तो वहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, PR के लिए देखो, PR में ये है R/3, ये PR हो गया, ठीक है, R/3 ये हो गया। और इसके साथ ये दोनों किसमें, R/2 प्लस R, ये सीरीज में थे तो इसके साथ पैरेलल क्या जाएगा, अच्छा यहां मैंने गलती कर दिया है, PQ में ये R/3 और R/2 पैरेलल में सीरीज में होंगे ना, तो R/3 और R/2, R/3 और R/2 ये अपने सीरीज में होंगे, तो सीरीज में होके उसके साथ R के साथ ये पैरेलल में होंगे, तो R/3 प्लस R/2 ये होगा ना, ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये 6 हो जाएगा देखो, और 5R, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं 5R/6। तो मैं ये कह रहा हूं कि R PQ जो होगा वो R और 5R/6, तो 5R/6 से छोटा ही होगा, ये मैं कह रहा हूं 5R/6 से छोटा होगा, मानते हो। इसी तरीके से यहां पे R/3 है और ये अपना R है और ये R/2 है, तो R प्लस R/2 यहां आएगा 3R/2, ठीक है। तो एक है R/3, एक है 3R/2, तो यहां जो PR आएगा, R इक्विवेलेंट PR, आप मतलब सॉल्व भी कर सकते हो, बस आपको मैं बता रहा हूं एक डिफरेंट अप्रोच कि यहां पे 3R/2 और R/3 इन दोनों में छोटा है R/3, तो जो PR होगा वो R/3 से भी छोटा होगा, R/3 से भी छोटा होगा, मानते हो कि नहीं, R/3 से छोटा होगा। और यहां पे PR लिख लिया तुमने। अब RQ की बात करो, तो RQ की बात करोगे तो RQ में क्या दिखता है कि R/3 प्लस R/3 प्लस R सीरीज में है, दैट इज 4R/3, तो यहां पे आएगा एक 4R/3 और एक अपने पास हो जाएगा यहां पर R/2, R/2, ये है अपना PQ, R इक्विवेलेंट ऑफ QR। तो R इक्विवेलेंट QR जो होगा 4R/3 और R/2, है ना। तो इसमें कौन छोटा है देख लो, ये 0.5 समथिंग हो जाएगा और ये अपना कुछ 1 पॉइंट, तो ऑब्वियसली ये लेस देन R/2 होगा। तो अब आप देखो कि इसमें से एक कॉमन थोड़ा सा गेस कर सकते हो, इसको मैं डिनोमिनेटर 6 कर दूं तो इंटू 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं लेस देन 2R/6, ये लेस देन 2R/6 हो, हालांकि ये इससे अच्छा है सॉल्व ही कर लेना। 2R/6 ये आ रहा है, ये 5R/6 से छोटा है, ये 2R/6 से छोटा है,
तो इससे तो ये बड़ा हो गया, ये दिख ही रहा है कि ये 5r/6 से छोटा है और ये 2r/6 से छोटा है, तो दिख रहा है ना। लेकिन इससे कुछ बोल नहीं पाओगे, से एग्जैक्ट कुछ नहीं निकल पा रहा है, सॉल्व ही कर लेना बेटर है। हाँ सही कह रहे हो, इसे छोड़ दो, सॉल्व इससे अच्छा सॉल्व कर लेना सही है। मुझे लगा था कुछ यहां से निकाल पाएंगे, सॉल्व कर लेना सही है, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करके तो कर ही लोगे ये। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, ये किया होगा तुम लोगों ने। फिगर shows 3 रजिस्टर configuration R1, R2 and R3 connected to 3 volt battery. If the power dissipated by the configuration R1, R2, R3 is P1, P2, P3 respectively, then अच्छा 3 वोल्ट की जो बैटरी है वो आइडियल बैटरी है, इसका मतलब तो पावर डिसिपिएटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन R1, R2 और R3। तो देखो नेट पूछा है तो वही R इक्विवेलेंट से कर लो, इसका आंसर भी निकाल चुके होगे तुम लोग। इसमें देखो क्या हो रहा है, मैंने कैपेसिटर में भी तुम लोगों को बताया था कि ये तीनों पैरेलल हो जाएंगे, दिख रहा है ना सभी को। ये 1 और ये 2 मान लो, ये 3 मान लो और ये 4, ये कैपेसिटर में बता चुका हूं। तो 1 2 3 4, तो आप अगर इसको मिलाओगे तो 1 और 3 सेम पोटेंशियल के हैं, तो 1 और 3 को एक साथ रख सकते हो। 1 और 3 सेम पोटेंशियल है, 2 और 4 सेम पोटेंशियल है। और फिर देखो 1 से 2 1 ओम जुड़ा हुआ है, फिर 2 से 3 1 ओम जुड़ा हुआ है, और फिर 3 से 4 भी 1 ओम जुड़ा हुआ है। तो सभी बच्चे समझ गए कि एक्चुअली ये पैरेलल में है, 1 ओम 1 ओम और 1 ओम। तो इसके अबाउट, बैटरी के अबाउट इक्विवेलेंट निकाल लो। इसको अगर आप ए बी बोल रहे हो सभी में, तो इस ए बी के अबाउट आप आर इक्विवेलेंट ए बी निकाल लो और फिर वी स्क्वायर बाई आर कर देना। यहां पे वी कांस्टेंट है तो पी इक्वल टू लगाना फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट। ये मत कर देना कि आई स्क्वायर आर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हर जगह हर रजिस्टर का आई अलग अलग होगा। तो ये 1 1 1 1 अपने पास है, तो अपने पास ये हो जाएगा P1। तो P ये जनरल है, P1 लिखना चाह रहे हो तो P1 लिख लो, वो हो जाएगा 3 वोल्ट है, तो सभी में V सेम है। ठीक है, सभी में इसको V मान लेते हैं, सभी में सेम है, तो V स्क्वायर अपॉन आर, आर इसका हो जाएगा 1/3, तो P1 आ जाएगा 3V स्क्वायर। और V की वैल्यू 3 दे रखी है, तो आप उसे पुट भी कर सकते हो, वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब आप यहां जाओ, इस सर्किट में आपको दिखता है सीधे सीधे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये गायब होगा। R1, ये R2, R3, R4, तो ये गायब हो जाएगा। जब ये गायब हो जाएगा तो यहां से आप बता सकते हो कि सर्किट कैसा हो जाएगा। ये दोनों 1 और 1 सीरीज और ये सीरीज, तो क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इस केस में आर इक्विवेलेंट R2, जिसको आप कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोल रहे हो, आर इक्विवेलेंट 2। ठीक है, ये आर इक्विवेलेंट 1 था मान लीजिए, तो आर इक्विवेलेंट 2 क्या लिख सकते हो, 1 और 2 सीरीज 2 और ये 2 सीरीज, तो 2 और 2 सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल 2 और ये 2 पैरेलल में, तो 1 ओम। ठीक है, और ये अपना 1/3 ओम आ रहा है। तो यहां पे अपने पास जो P2 हो जाएगा वो हो जाएगा V स्क्वायर बाई 1। ये 9 वोट लिख ही लो पूरा, जब V दिया ही है तो, और ये हो जाएगा 27 वोट। यहां पर आओ, यहां पे आपको क्या दिखता है R3 के लिए। R3 में तो सिंपल सर्किट है, ये दोनों सीरीज उसके साथ ये पैरेलल, तो 1 और 1 सीरीज 2 और 2 फिर पैरेलल, तो 2 और ये 2 पैरेलल में 1 1 के साथ फिर 1, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका 2 ओम। दिख गया सभी को। तो यहां से अगर आप पावर की बात करते हो तो हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट, तो V स्क्वायर बाई 2 दैट इज 9/2, V3 है
तो 9/2, एक 9 वोल्ट और एक 27। तो सभी को दिख रहा है P1 ग्रेटर देन P2 एंड ग्रेटर देन P3। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या फर्स्ट में? अरे यार हाँ सही कह रहे हो, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। ये वायर से कनेक्टेड नहीं है, ये व्हीट स्टोन ही है, ध्यान नहीं दिया मैंने। ये पूरा अगर ऐसे वायर से कनेक्टेड होता और ये भी पूरा वायर से कनेक्टेड होता, ऐसे ये पूरा वायर से कनेक्टेड होते, तब ये दोनों तीनों पैरेलल में होते। ठीक कह रहे हो आप, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। ध्यान से इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो ये आपको व्हीट स्टोन नजर आएगा। ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे व्हीट स्टोन है, ये बीच वाला गायब होगा, यही ना, ये बीच वाला गायब होगा अपने पास। यहां R1, इसे आप R1 मान सकते हो, ये R2, ये R3 और ये R4। तो R3/R4 इधर R1/R2, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो व्हीट स्टोन है तो इसकी भी वैल्यू सेम ही आएगी, सेम ही आएगी ना। देख लीजिए 1 और 1, यहां पे ये 2 और ये 2, ये गायब करो इसे। तो जब गायब करोगे तो ये 1 और 1 सीरीज में है और इधर 1 और सीरीज में, तो ये 2 और 2, तो R इक्विवेलेंट यहां भी 1 आएगा। तो इसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी दे रखी है, लेकिन इसमें सभी में ग्रेटर दे रखा है, जबकि ये तो बराबर आ जाएंगे ना फिर। और सेकंड वाले में हाँ पैरेलल ही लिया है। अच्छा सेकंड में भी गायब कर दिया है क्या मैंने? उल्टा कर दिया, यहां कोई व्हीट स्टोन नहीं बन रहा है, यहां सीधे सीधे ये बन रहा है पैरेलल। ये दोनों, ये 2 ओम इसका ऐसा बन रहा है, ये 2 ओम, ये 1 ओम और ये 2 ओम, और ये ऐसा है। उल्टा कर दिया मैंने। ये कब बनता व्हीट स्टोन ब्रिज? व्हीट स्टोन ब्रिज तब बनता जब आप बैटरी जो है यहां पे लगाते, यहां पे, हाँ ठीक है, बैटरी जब यहां पे लगाते, ये सबको क्लियर है ना, ये बैटरी यहां पे लगाते, अगर ये बैटरी यहां लगाते ना ऐसे, तब ये व्हीट स्टोन बनता, ठीक है। तो अलग अलग आ जाएगा। तो 2, 1 और 2 पैरेलल में कर लो, ये देख लो क्या आ रहा है। तो इसका R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट 1/2 + 1 + 1/2। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 + 1 दैट इज 2। तो R इक्विवेलेंट आएगा 1/2, इसका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसका 1/2, इसका तो सही है ना, ये दोनों अपने 1 और 1 2 और ये 2, तो इनका पैरेलल हो गया 1 और 1 और 1 2, ठीक है। तो इसका आ जाएगा अपना पावर P2 V², मतलब 9/R 1/2 दैट इज 18। तो ये 18 वोल्ट हो जाएगा, ये 9/2 हो जाएगा। और इसका देख लो, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो इसका हम लोगों ने निकाला था अभी, कितना हो जाएगा 1 और 1, ये 2 और ये 2, तो इसका R इक्विवेलेंट आएगा 1 ओम। तो ये हो जाएगा पावर 9 वोल्ट, ठीक है। तो 9, 18 और 9/2, तो P2 ग्रेटर देन P1 एंड ग्रेटर देन P3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्लियर है, सी ऑप्शन आएगा बिल्कुल, P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3। क्लियर हो गया होगा सभी को। ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहां पे रेजिस्टेंस लगे हैं। नेक्स्ट 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, मल्टी करेक्ट हो सकता है मे बी। 2022 का ये क्वेश्चन है, 2 सर्किट दिए हुए हैं, सर्किट 1 और सर्किट 2। ये शायद आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, नीचे बना दिया है मैंने। ये सर्किट 1 और 2 थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
इन द सर्किट 1 and 2 सोन इन द फिगर, R1 दिया है, R1 अपना 1 ओम है, R1 अपना 1 ओम है, R2 2 ओम है, R3 अपना 3 ओम है, ठीक है। और ये स्विच S1 और S2 है। P1 and P2 आर द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट 1 and 2 व्हेन द स्विचेस S1, ये है स्विचेस S1 और ये है S2, है ना, इन ओपन कंडीशन। तो जब S1 S2 ओपन है तब पावर है P1 एंड P2, ठीक है। व्हेन S1 S2 क्लोज है तो Q1 और Q2 है, देख लीजिए। Q1 एंड Q2 आर द पावर डिसिपेटेड व्हेन द स्विचेस आर क्लोज। तो S1 एंड S2 जब क्लोज्ड है देन पावर डिसिपेटेड Q1 एंड Q2 है। तो इंफॉर्मेशन सबको समझ में आ गया। दोनों सर्किट में जब स्विच बंद होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पावर है वो P1 P2 है, ठीक है। जब दोनों स्विचेस जो है अपने ओपन हो जाएंगे तो पावर है Q1 एंड Q2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? व्हेन ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस AB के अक्रॉस अगर आप 6 वोल्ट की का वोल्टेज सोर्स करते हो तो आपको बताना है कि P1 और P2 में क्या होगा। मतलब एक बार जब यहां 6 वोल्ट की बैटरी दोनों में लगा दो, ठीक है, और 6 वोल्ट की बैटरी दोनों में लगा दो, उसके बाद से ये S1 और S2 अभी ओपन करो, तब P1 और P2 होगा। फिर क्लोज कर दो तो क्या हो जाएगा अपने पास Q1 और Q2। लेकिन अभी आपसे P1 और P2 पे ही पूछा है कि 6 वोल्ट की बैटरी आपने लगा दी तो इस सर्किट का पावर और इस सर्किट का पावर बता दो। कब? जब स्विच अपने ओपन है, ठीक है। फिर बोला है व्हेन ए कांस्टेंट करंट सोर्स, देखिए एक बात लिखी है इसने कि वोल्टेज सोर्स के जगह पे आपने एक कांस्टेंट करंट सोर्स लगा दिया। कांस्टेंट करंट सोर्स का मतलब यहां पे कुछ ऐसा होगा जिसमें करंट जो फ्लो कर रहा होगा वो कितना फ्लो कर रहा होगा, 2 एम्पियर का कांस्टेंट करंट सोर्स। तो जब कांस्टेंट करंट सोर्स लेके आ जाओगे तब आपसे पूछा है कि P1 और P2 क्या होगा। तो कुल मिला के इस कॉन्सेप्ट में आपको एक बात का ध्यान रखना है जो मैंने बताया था कि पावर के 2 फॉर्मूले हैं, एक V²/R और दूसरा I²R। और मैंने वहीं पे बताया था तुम्हें कि जब भी V²/R सॉल्व करनेंगे तो जहां कांस्टेंट वोल्टेज होगा तब आप V²/R करो। तब ये देखो कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। सर्किट का पूरा पावर चाहिए तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इक्विवेलेंट है। उसी तरीके से जब P = I²R है, DPP कैसे मिलेगी? यार DPP आपको जो है, आप ऐप में जाइए यार, ये सब क्या पूछ रहे हो यार, 2 महीने से मतलब पढ़ रहे हो, शायद आप नए बच्चे हो तो आपको बता दूं, DPP आपको नोट सेक्शन में मिलता है। जब आप ऐप ऑन करेंगे तो नोट सेक्शन में DPP मिलेगा। नोट सेक्शन में आपको ये इन सब के नोट्स मिलेंगे जो आप रोज पढ़ते हो। तो ये सब आप चीजें पूछ लिया करिए यार, टीचर से पूछ के उनको क्लास में क्यों खराब, मतलब उनका टाइम खराब करते हो, बाकी बच्चों का बुरा होगा, ठीक है भाई। तो आप ये सब चीजें जो आपको हेल्पलाइन नंबर दी जाती है आप वहां से पूछ लीजिए ऐप के बारे में, ऐप के फीचर्स के बारे में। और आप इतने टेक सेवी हो कि आप ऐप खोलोगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा कहां क्या है। पढ़ा रहा हूं, बीच में आप बार बार कमेंट करो, प्लीज बता दीजिए, ठीक है। तो अब यहां पे मैं आपसे ये समझा रहा था आपको कि आपको जो है पावर के लिए V²/R सॉल्व करिए या I²R करिए, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी बहुत इजी है, देखने में बहुत भारी विकट क्वेश्चन दिख रहा है तामझाम वाला। अब आप सीधे सीधे क्या करो कि इनका R इक्विवेलेंट निकाल लो 2 कंडीशन में, जब स्विच ओपन है और जब स्विच क्लोज है, ठीक है। तो जब S1 ओपन है, S1 एंड S2 ओपन, तो सभी बच्चे बताएंगे कि R इक्विवेलेंट क्या होगा इन सर्किट का। R इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट 1, R इसको मैं इसका R इक्विवेलेंट 1 बोल रहा हूं। कितना है देखो, जब ये ओपन होगा तो आपको क्या दिख रहा है, जब ये ओपन होगा तो आपके पास ये R1, अच्छा R1/2 है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज, ठीक, उसके साथ ये पैरेलल और उसके साथ फिर ये, उसके साथ ये फिर सीरीज। दिख गया सभी बच्चों को? ये ओपन है ना, ये ओपन सर्किट है। मैं अलग से बना दूं, चलिए अलग से बना देता हूं।
तो मैं कह रहा हूं कि S1 ओपन, तो जब S1 ओपन होगा तो ये सर्किट आपको कुछ ऐसे नजर आएगी, देख लीजिए, यही तो नजर आएगी ना। जो भी 6 वोल्ट की आप बैटरी लगा रहे हो, अभी वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये वी करंट, एक बार करंट सोर्स लगाओगे, एक बार वोल्टेज सोर्स। तो अभी ए बी के क्रॉस आप इक्विवेलेंट की केवल बात करो, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, R1 R2 R3 ऐसे ही था कुछ। तो ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, और ये जो था वो था R1/2 आई थिंक। ये जो था ये R1/2 मतलब 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। मानते हो कि नहीं? कब? व्हेन S1 ओपन, ये S1 ओपन है तब यही तो होगा। तो इसका R इक्विवेलेंट निकालो। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 इस केस में, जब S1 ओपन है। तो ये देखिए 3 2 5, उसके साथ एक ये सीरीज पैरेलल, उसके साथ फिर सीरीज, तो 1 प्लस 3 2 5 है तो 5 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 1। कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, आप लोग भी करिए। 1 प्लस 6 5/6, 1 प्लस 5/6 तो हो जाएगा 11/6 ओम। दिख रहा है? तो आर इक्विवेलेंट 1, पहले सर्किट का आर इक्विवेलेंट 11/6 होगा। 6/11 कैसे होगा? ठीक है, अरे 5 होगा ना ये, तो 5 ये इस सीरीज के साथ ये पैरेलल होगा, फिर ये जो है क्या होगा, उसके साथ सीरीज में होगा। क्लियर है? तो 5 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 1, ठीक तो है। 11/6 होगा भाई, 11/16 कह रहा हूं। S1 ओपन हो गया। अच्छा, अब S1 ओपन है तो दूसरे सर्किट के लिए क्या हो जाएगा? दूसरे सर्किट के लिए देख लीजिए, R1 R2 R3, और ये ओपन है। ध्यान दीजिएगा, जब ये ओपन होगा तो इसका कोई लेना देना होगा क्या? मेरी बात समझो। जब ये ओपन है तो यहां कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब S2 ओपन होगा, तो ये जब ओपन होगा तो यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा 2R3 में। दिख रहा है सभी बच्चों को? ठीक है। R1/2 था ना? हाँ, तो R1/2 तो 1/2। अच्छा अच्छा, 1/2 होगा। हाँ ओके ओके, 1/2 होगा, ठीक है। तो यहां 1/2 होगा, 5 और 1/2 होगा, ठीक है। सही कह रहे हैं आप। तो 1/2 था ना, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 5/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 11/2। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो और ये हो जाएगा 16/11। आपका सही था बिल्कुल, 16/11 ओम आ जाएगा, ठीक है। और इस सर्किट के लिए जब ओपन होगा तो 1 2 3 यही तीनों पैरेलल में होंगे। इसका तो कोई लेना देना होगा नहीं, ये ओपन होगा तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट में। तो जब ये ओपन होगा तो आप बोल सकते हो कि सेकेंड सर्किट का स्टेटस ऐसा होगा। ए बी है ना, 1 2 3, ठीक है। तो यहां से आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, 11/6, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट आएगा 6/11, ठीक है। अब आप यहां पे देख सकते हो कि जब ये सर्किट ओपन है तो आपने दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। तो व्हाट अबाउट द स्टेटस ऑफ P1 एंड P2? P1 और P2 क्या होगा ओपन के लिए? यहां का पावर जो होगा P1, वो आप क्या लिखोगे? 6 वोल्ट की बैटरी लगाए हो, ठीक है। तो V²/R, आप यहीं से देख सकते हैं कि पावर किसमें ज्यादा या कम, क्या पूछा था ऑप्शंस में? आओ, हाँ, केवल आपसे कंपैरिजन करवाया है। तो कंपैरिजन करवाया है तो आप यहीं से बता सकते हो कि P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, है ना,
आर इक्विवेलेंट 2 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1। बोलो भाई, यही तो होगा। तो यहां से P1 अपॉन P2 देख लो क्या आ रहा है, यहीं से देख सकते थे। 16 अपॉन 11, 6 अपॉन 11 इंटू 11 अपॉन 16, तो लेस देन ही होगा, फ्रैक्शन है। तो P1 इज लेस देन P2, तो P1 अपना लेस देन P2 आएगा, या P2 ग्रेटर देन P1, बिल्कुल ये आप बोल सकते थे। अब एक सिचुएशन इसने और बोला है कि जब आप इसको क्लोज कर देते हो तो Q1 और Q2 इनकी पावर होते हैं। दूसरा सिचुएशन भी इन्होंने दिया है, मल्टी करेक्ट है ये, तो P2 इज ग्रेटर देन P1, तो ये तो सही है, P2 इज ग्रेटर देन P1 दिख रहा है। अब बोलता है कि व्हेन ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट वाला भी तो देखना है, I का भी देखना है, इसमें I का भी देखना है। तो I के लिए क्या करोगे, व्हेन कांस्टेंट करंट सोर्स कनेक्टेड, तो दोनों में आप क्या बोलोगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये करिए। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा, मानते हो? आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 2, तो यहां से आर इक्विवेलेंट 1 अपना है 16/11, और ये तो अब ये बड़ा हो जाएगा 16/11 इंटू 11/16, 11/6। तो यहां से दिखता है कि P1 इक्वल टू P1 इज ग्रेटर देन P2। तो जब कांस्टेंट करंट सोर्स ऐड हो रहा है, when a constant current source of 2 ampere is connected across A and B, then P1 and P2 is, बिल्कुल ये सही है। when a voltage source of 6 volt is connected across A and B, then P1 is less than, तो ये भी सही है। अब Q1 और Q2 के लिए आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। तो when a voltage source of 6 volt is connected across A, अब देखो यहां पे जब आप इसे क्लोज कर दो तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे ही आप क्लोज करोगे ये R1 शॉर्ट हो जाएगा, दिख रहा है सभी बच्चों को? जैसे ही आप इसे क्लोज करोगे, यहां पे जैसे स्विच को क्लोज करोगे और यहां वोल्टेज सोर्स लगाओगे, ठीक है, आपको दो चीजें फिर चेक करनी है। जब आपका इसे जब शॉर्ट करोगे, ठीक है, तब आपके पास जब इसे यहां पे क्लोज करोगे, मतलब S1 क्लोज करो, S2, तो S2 के क्लोज करने के बाद ये पूरा ये 2R/3 भी अब रोल प्ले करेगा और ये सारे पैरेलल हो जाएंगे, तो इसका नया R इक्विवेलेंट निकलेगा। और यहां पे S1 को क्लोज करोगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो इसका नया R इक्विवेलेंट निकलेगा, ठीक है। तो यहां से आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी और इसका R इक्विवेलेंट निकाल देना होगा। तो इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, व्हेन S1 एंड S2 क्लोज, तो S1 और S2 जब क्लोज कर दोगे तो अपने पास क्या आएगा सर्किट में, देखो ये ऐसे पूरा क्लोज हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, यही तो था सर्किट। ये क्लोज R2 R3 और R1/2 ये तो वही रहेंगे, ये शॉर्ट हो जाएगा A और B, दिख रहा है ना? तो ये 2 ओम था, ये 3 ओम था और यहां पर ये 1/2 ओम था और ये 1 ओम शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये शॉर्टेड है, तो इसको हटा दोगे, है ना? अब अपने पास जो भी करंट होगा वो यहां से फ्लो करेगा सीधे और यहां पे इधर, तो इनका बस आएगा इतने का। तो R इक्विवेलेंट 1 इस केस में क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, तो ये तो बाकी बस वही रहेगा, पैरेलल वाला रहेगा। तो 5 इंटू 1/2 अपॉन 5 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2 अपॉन 7/2, दैट इज 5/7, ठीक है। दूसरे सर्किट की कहानी क्या होगी, दूसरे सर्किट में जब स्विच को क्लोज करोगे तो ये जो 2R3 जो गायब था
वो अपना एड ऑन होगा। तो R1 R2 R3 और 2 R3, ठीक है। तो अब ये पैरेलल हो जाएंगे। मतलब मैं समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी आप तो वहीं से कर लोगे। R1 R2 R3 और 2 R3 2 R3, तो 2 R3 अपने पास हो जाएगा वही 6 ओम। 2 R3 बोला है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा, बोलो। तो इसके लिए आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे। अब इसका आर इक्विवेलेंट टू देख लो क्या आएगा। 1/R इक्विवेलेंट टू 1/2 + 1 + 1/3 + 1/6। तो एलसीएम 6 ही हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहां से, ऐसे भी लिख सकते हो इसको 3/2। तो 3/2 प्लस ये हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा अपना कितना, ऐसा आ जाएगा। इन दोनों के लिए अगर मान लो कर रहे हो तो 6 आ गया। तो ये 3/2 प्लस 1/2, तो सीधे सीधे आ रहा है 4/2 मतलब 2 ओम। चेक करिए, ठीक है। तो अब यही आ जाएगा। अब आप S1 S2 दोनों केस में देख लो, P1 एंड P2 की कहानी क्या होगी। P1/P2 होगा R equivalent 2/R equivalent 1, और Q1 एंड Q2 होगा R equivalent 1/R equivalent 2। ठीक है, I²R एक बार डायरेक्टली और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हो जाएगा अपना 2/5/7, दैट इज 14/5। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि P1 इज ग्रेटर देन P2। और इस केस में क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 1 है 5/7 अपॉन में ये 2, तो 5/14 हो जाएगा। तो इस केस में बोल सकते हो कि Q1 इज लेस देन Q2, Q1 इज लेस देन Q2 एंड P1 इज ग्रेटर देन P2। अब सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए। अब तो व्हेन ए कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पेयर इज, तो कांस्टेंट करंट सोर्स के लिए आपने देखा कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है। तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ये सही है। अब ये कह रहे हैं व्हेन ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी सर्किट देन Q1 इज ग्रेटर देन P1। Q1 इज ग्रेटर देन P1। अच्छा, एक ही में कंपेयर किया है सर्किट 1 के लिए। When a voltage source of 6 volt is connected across A and B in the circuit 1, तो Q1 और Q2 देख, Q1 और P1 क्या था वो देख लो रेशियो से, किसमें R इक्विवेलेंट ज्यादा है वहां से निकाल सकते हो। अच्छा, रेसिप्रोकल नहीं लिया गया है क्या। अच्छा हाँ, ये देखो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ये 1/R इक्विवेलेंट चल रहा था ना, ये आएगा 2। तो R इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा 1/2, कहानी पूरी बदल जाएगी फिर। R इक्विवेलेंट 2 जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। R इक्विवेलेंट 2 जो होगा वो 1/2 होगा, तो 1/2 होगा। हाँ, तो R इक्विवेलेंट 2 1/2 है और ये R इक्विवेलेंट 1 है 5/7। तो ये 5 और 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये 7/10 होगा, मतलब P1 इज लेस देन P2 होगा। और Q1/Q2 की बात कर रहे हो तो R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट 2 होगा। R इक्विवेलेंट 1 है 5/7 और ये है 1/2, तो इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10/7। 10/7, तो इस केस में Q1
इज ग्रेटर देन Q2 हो जाएगा, उल्टा ही चल रहा है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ये तो खैर सही था, ठीक है। और P1, ये तो हम लोगों ने P1 वाला तो कर लिया था ना, कांस्टेंट वाला, ये दोनों तो हो चुके थे। अब फाइनली देख लीजिए आप लोग क्या क्या आंसर आएगा, बता दीजिए। P1 इज ग्रेटर देन P2, तो P1 वाले के लिए कांस्टेंट करंट सोर्स वाला तो कर लिया था हम लोगों ने, ये P1 इज ग्रेटर देन कांस्टेंट करंट सोर्स के लिए तो सही था, ये तो सही है। और इस केस में Q1 की क्या कहानी थी, कांस्टेंट करंट सोर्स, तो आप फाइनली आंसर बता दो यार, सारा केस मैंने कर दिया है। 5/11 होगा कहां पे, कहां पे 5/11 होगा भाई? When S1 S2 क्लोज्ड है तो ये तो शॉर्ट हो गया ना, जब S1 S2 क्लोज है उसकी बात कर रहे हो ना, तो ये शॉर्ट हो गया, तो ये 5 इन ये पैरेलल वाला ये तो वही रहेगा, ये तो सही है। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे जब ये करोगे तो ये सारे पैरेलल होंगे, तो ये 3/2 और ये अपने पास 6, 1/2, सही तो है भाई। R इक्विवेलेंट 1, हाँ ये कितना होगा 5/11, 15/11, 11 की जगह 7 लिख दिया है। किसकी बात कर रहे हैं आप, कौन से, इस केस में या कौन से केस की बात कर रहे हैं? इस केस की बात कर रहे हैं, ये सही है 16/11, और एक आएगा अपना 6/11, ये तो सही है जब S1 ओपन होंगे। ठीक है, अब इस केस में आप देख लीजिए जब क्लोज होंगे तो अपने पास ये 4 हो जाएंगे, सही तो है यार, डिनोमिनेटर, अच्छा अच्छा हाँ ठीक कह रहा हूं। 5/11 होगा, 5/11 होगा ये, तो R इक्विवेलेंट 2 अपने पास हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 5/11, ये 11/5 आएगा। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि P1 ग्रेटर देन P2 होगा, और यहां पे आ जाएगा 5/7 की जगह पे 11, तो यहां से आपको दिख रहा है कि Q1 इज लेस देन Q2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ P तो डिफाइन है जब स्विच ओपन है, अच्छा P डिफाइन है जब ओपन है, तो ये हम Q के लिए कर रहे हैं बेसिकली, हाँ सही कह रहा हूं, ये हम Q के लिए कर रहे हैं ना, ठीक है। Q1 और Q2, P तभी डिफाइंड है जब स्विच ओपन है, हाँ सही कह रहे हैं आप, तो वो तो हम लोगों ने कर लिया था, ये केवल Q के लिए होगा, क्लोज के लिए तो Q डिफाइन किया है उसने, ठीक कह रहे हैं। Q के लिए
बिल्कुल सही कह रहे हैं, पी तो हम लोगों ने कर लिया है ना, ये देखिए जब ओपन था तो हम लोग ने P1 और P2 था तो वो हम लोग ने निकाल लिया है, वो हमने निकाल लिया था। एक बार कांस्टेंट करंट के लिए और एक बार कांस्टेंट वोल्टेज के लिए। तो यहां पे भी मैंने वही किया था भाई, देखिए ये जो मैंने किया है व्हेन, वो सही किया था मैंने, व्हेन कांस्टेंट करंट, दो केस इसमें भी है ना, क्लोज में भी दो केस है, व्हेन कांस्टेंट करंट सोर्स अप्लाइड, व्हेन कांस्टेंट करंट सोर्स अप्लाइड, तब तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो मैंने किया था वो सही किया था, व्हेन वोल्टेज सोर्स अप्लाइड, स्विच क्लोज्ड है, व्हेन वोल्टेज सोर्स अप्लाइज। अच्छा वहां मैंने P1 P2 के जगह मुझे वही लिखना चाहिए था फिर से, Q1 अपॉन Q2, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट 2 अपॉन R इक्विवेलेंट 1। ठीक है भाई, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 अपने पास है 1/2 और ये हो जाएगा 11/5, R इक्विवेलेंट 1 तो 11/5, तो ये हो जाएगा 11/10। ठीक है, तो इस केस में आपको दिख रहा है कि Q1 ग्रेटर देन Q2 होगा। तो जब कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होगा तो Q1 ग्रेटर देन Q2 होगा, व्हेन कांस्टेंट करंट सोर्स होगा तो Q2 ग्रेटर देन Q1 होगा, उल्टा चल रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो Q1 ग्रेटर देन Q2 और Q1 लेस देन Q2, क्लियर है सभी को? तो वोल्टेज सोर्स के लिए, मतलब यहां पर वोल्टेज सोर्स के लिए अपना Q1 Q2 हमने निकाल दिया दो केस में, कि रेशियो Q1 और Q2 हमने निकाला जब वोल्टेज सोर्स हो और यहां पे कांस्टेंट करंट सोर्स हो। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर से किया है बिल्कुल। तो यहां पे V इक्वल टू, जब देखिए पावर निकालना है, वोल्टेज नहीं, P के लिए मैंने अभी बताया था आपको, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर है और एक है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो जब कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हो तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर करिएगा, मतलब V कांस्टेंट होगा तो, और इसके लिए तब करिएगा जब आपका I कांस्टेंट हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर व्हेन I इज कांस्टेंट, तो इसीलिए किया गया है। तो ये दोनों केस हमें करना था, ये दोनों केस करना था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये तो कल क्लास में कर लिया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एट विच द पावर ट्रांसफर टू द रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का ही क्वेश्चन है ये भी। ये जो ए बी के क्रॉस आर लगा हुआ है, ठीक है, इस ए बी के क्रॉस जो आर लगा हुआ है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एट विच द पावर ट्रांसफर टू दिस रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। तो इस ए बी के क्रॉस जो आर लगा हुआ है उसके क्रॉस जो मैक्सिमम पावर होगा ये हमें निकालना है। लेकिन अब यहां पे तुम लोग देख रहे हो कि बैटरी कई सारे हैं, 10 वोल्ट 10 वोल्ट कई सारी बैटरी है। ठीक है, अब इसको कैसे करें? देखो यहां पे जैसे 20 वोल्ट है, यहां पे अपने पास 20 वोल्ट है। तो एक चीज बताओ कि इन द सर्किट शोन इन द फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एट विच द पावर ट्रांसफर टू दिस रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। तो कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी नोड के अबाउट इस आर के लिए यहां पे कोई हम बैटरी लगाते हैं, है ना, ई इक्विवेलेंट और आर अगर आप लगाते हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो भी आर होगा उस इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बराबर होगा, उस इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बराबर होगा। ये क्लियर है सभी बच्चों को? या तो देखिए जो सबसे नॉर्मल तरीका है कि आप नोडल एनालिसिस करके इसमें करंट निकाल लो और फिर वहां से उसको आप कर सकते हो। वेरिएबल रेजिस्टेंस है बिल्कुल, वो कितना भी वेरी कर सकता है। तो आपको इसीलिए तो पूछा है कि आर की वो वैल्यू बताओ जिससे कि हमारा क्या हो, पावर ट्रांसफर मैक्सिमम हो। पावर ट्रांसफर विल बी मैक्सिमम, आर की हमें वो वैल्यू बतानी है। तो आर की वो वैल्यू बताने के लिए आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस में जहां देखिए बैटरी अगर एक लगी रहती है, जो कल आप लोगों ने क्वेश्चन किया था आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, आपको बता रहा हूं कि ट्रिक ये है
कि आप इसके लिए क्या करिए कि फाइंड आर इक्विवेलेंट across AB of the circuit. Find R equivalent across AB of the circuit. ठीक है, एंड अब इसके अबाउट या तो आप करंट निकाल लो, अगर करंट निकालना है तो वहां से भी एक तरीका बताऊंगा। पहले आप ये निकाल लो कि फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी ऑफ द सर्किट, और अगर ये आर इक्विवेलेंट ए बी के अक्रॉस आपको मिल जाएगा तो उसको आप किसके बराबर करोगे, ई जो भी आपका इसके अबाउट कोई भी नेट ईएमएफ होगा, तो पहले आप आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी निकालो। फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी ऑफ द सर्किट। फॉर दिस short the battery, that is replace the battery by zero resistance wire। तो जब भी आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो इसको आप एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से, बैटरी तुम्हें जहां पे दिखेगी उसको एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से आप उसे रिप्लेस मार दो। ये ट्रिक है, ठीक है। तो आप यहां से आर इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हो तो जहां जहां आपको बैटरी दिख रही है उसको जीरो रेजिस्टेंस वायर से आप उसे क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। इसका रीजन आप पूछ रहे हो, रीजन है थेवेनिस थ्योरम, जो आप बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। मैं आपको एक ट्रिक की तरह बता रहा हूं, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो मुझे पूरा थेवेनिस थ्योरम बताना पड़ेगा। तो पूरे थेवेनिस थ्योरम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास एक चारा है कि आप क्या करिए, यहां से निकालिए आई स्क्वायर आर, ठीक है, और वहां से फिर जैसे मैक्सिमम पावर के लिए मैक्सिमाइज करते थे वो करिए। तो वो आपके लिए नॉर्मल मेथड ज्यादा टफ है, ठीक है। तो बेटर है कि आप इसी से कर लीजिए। तो आर इक्विवेलेंट, ये ट्रिक ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको भी आरसी सर्किट में भी मैं ऐसे ही आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। थेवेनिस थ्योरम है भाई, ठीक है, थेवेनिस थ्योरम है। तो यहां से पहले आप आर इक्विवेलेंट निकालो इसको शॉर्ट करते हुए। तो क्या आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट और 10 वोल्ट, इनको आप शॉर्ट कर दीजिए एक वायर से और आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो ये अपने पास 4 ओम होगा और ये 6 ओम, ये भी शॉर्ट हो गया, ये भी शॉर्ट हो गया, यहां 5 ओम और ये 10 वोल्ट भी शॉर्ट हो गया, ये ए और इधर बी, ठीक है। अब देख लो यहां से 4 ओम और 6 ओम ये पैरेलल ले लो और उसके साथ ये सीरीज, तो इसका आर इक्विवेलेंट ए बी आपको मिल जाएगा। आर इक्विवेलेंट ए बी निकाल लीजिए। आर इक्विवेलेंट ए बी क्या आ जाएगा, पहले 4 और 6 पैरेलल और उसके साथ फिर ये सीरीज, तो अपने पास हो जाएगा आर इक्विवेलेंट ए बी दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 6, ठीक है, 4 इंटू 6, क्लियर है सभी को, 4 इंटू 6 और इधर अपॉन में 4 प्लस 6, ये पैरेलल हो गया, उसके साथ 5 सीरीज में प्लस 5, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 10 प्लस 5, तो ये हो जाएगा अपने पास 6/5। देख लीजिए 37/5 यही आएगा ना, बिल्कुल।
अब देखिए कि यहां से आपने ये आर इक्विवेलेंट निकाला। अब आप ऐसा इमेजिन करिए कि इसके अबाउट कोई भी करंट फ्लो हो रहा होगा, तो इसके अबाउट देखिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। आर इक्विवेलेंट का मतलब आपको क्या बताया कि ए बी के अबाउट आर इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि यहां पे आप कोई एक बैटरी लगा रहे हो, ठीक है, और उस बैटरी का ईएमएफ ई है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। मानते हो कि नहीं? तो आपने क्या किया इस ट्रिक से कि आपने इस ट्रिक से यहां पे एक तरीके से ए बी रखा, देखिएगा, और इस ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट ए बी लगाया। अब इसके क्रॉस मैक्सिमम पावर, आप मान लो कोई यहां पे कोई ई होगा और कोई जनरल आर होगा, कोई यहां पर ई होगा और कोई जनरल आर होगा। तो अब ये आपने कन्वर्ट कर दिया इसको अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। आपने इसको क्या कर दिया, अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो वहां से आपने क्या सीखा है, फॉर मैक्सिमम ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए आपको पता है कि आर जो है वो आर के बराबर होगा और आर की वैल्यू भी आपको पता है। तो हमसे केवल आर की वैल्यू पूछी गई थी, तो आर की वैल्यू आपकी 37/5 हो जाएगी, 37/5 हो जाएगी आर की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बहुत ही पावरफुल ट्रिक है। आप इसको कभी भी आपको सर्किट में कई सारी हो और आपको एक निकालना हो, तो आपको, नहीं तो जनरल तरीका यह है कि आप किसी एक को स्टैंडर्ड मानते हुए आप यहां पे करंट फ्लो कराओ और इसके क्रॉस I²R निकालो, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? तब तो आप इसके अबाउट आप ये निकालो और यहां के अबाउट जो भी अपने पास आएगा वो अपना P = I²R होगा। तो इस पे और बातें करेंगे। आज मेरा बैटरी बैकअप जो है बस जाने ही वाला है, इनफैक्ट अब चला ही जाएगा, काफी देर से लाइट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूं मैं, 15 मिनट पहले, ठीक है। पावर की प्रॉब्लम है, गर्मी काफी पीक पर है, काफी देर से है और इन्वर्टर की कैपेसिटी अब जाने ही वाली है, 2-4 मिनट दिखा रहा है, ठीक है। तो थेवेनिन्स थ्योरम एज सच नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है, बट उसका हम हेल्प ले रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आप चाहोगे तो थेवेनिन्स थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है। थेवेनिन्स थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थेवेनिन्स आपको ब्रीफ कर दूंगा थोड़ा और इसी पे, जब सर्किट के क्वेश्चन करेंगे नोडल एनालिसिस, तो आपको मैं थेवेनिन्स ब्रीफ करा दूंगा, ठीक है। तो आज क्लास जल्दी छोड़ रहा हूं, ठीक है। ट्यूसडे को फिर मिलते हैं, नोडल एनालिसिस करेंगे फिर, ठीक है।